चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। तेज रफ्तार के बाद विस्तार से खबरें आपके सामने रख देते हैं। बड़ी खबर बिल्किस बानो केस से जुड़ी हुई है। बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 11 दोषियों की रिहाई हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिल्किस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी और 11 आरोपियों के रिहाई को चुनौती दी गई थी। इस समय की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। निपुण का रुख करते हैं। निपुण, क्या वजह रही, क्यों खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने याचिका? देखिए विकास, इसमें इसके दो पहलू हैं। खारिज क्यों की वो बताने से पहले ये पुनर्विचार याचिका बिल्किस बानो ने ये कहते हुए दाखिल की थी कि 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, जो आधार बना बाद में रिहाई का, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1992 में गुजरात में जो नियम बने थे जिसमें उम्र कैद की सजा वाले व्यक्ति को 14 साल के बाद छोड़ने का प्रावधान है, वो लागू होगा। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश माना और उसके आधार पर रिहाई हो गई। तो बिल्किस का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश ही गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है कि उसका आदेश गलत था। बिल्किस ये कह रही थी कि महाराष्ट्र के नियम लागू होने चाहिए और रिहाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है, लेकिन गुजरात सरकार ने जो आदेश जारी किया था रिहाई का, उसको चुनौती देने वाली याचिका अभी भी लंबित है। उस पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी में सुनवाई करेगा। लेकिन कमोबेश ये स्थिति बनती नजर आ रही है कि जो लोग रिहा हो गए हैं 11 दोषी, उनकी जेल वापसी अब मुश्किल लगने लगी है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से। निपुण, आपने दो बातें बताई। एक कि गुजरात का जो नियम है वो लागू होगा, जो उम्र कैद की सजा याफ्ता लोग हैं 14 साल बाद रिहा किए जा सकेंगे। बिल्किस बानो कह रही थी कि महाराष्ट्र का नियम लागू होना चाहिए, लेकिन इस रिहाई को चुनौती किस आधार पर फिर दी गई? देखिए, इसको चुनौती देने के लिए सबसे पहले सामाजिक कार्यकर्ता सुभाषनी अली समेत तमाम लोग आए थे। बाद में बिल्किस भी पहुंच गई हैं और वो याचिका जनवरी में सुनी जाएगी, क्योंकि उसमें ये कहा जा रहा है कि ये रिहाई होनी नहीं चाहिए थी। खासतौर पे बिल्किस का कहना है कि मैं तो पीड़ित हूँ, कम से कम रिहा करने से पहले मेरे से पूछा जाना चाहिए था, ये नियम होता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या करेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल एक मजबूत आधार उन लोगों को मिल गया है जो पहले ही रिहा हो चुके हैं। क्योंकि जब नियम लागू होगा 1992 में गुजरात में बना, तो उस नियम के आधार पे वो इंटाइटल्ड हैं, वो हकदार हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वही नियम लागू होंगे, तो ऐसे में बाद में अगर सुनवाई होगी भी तो बहुत कम वजह दिख रही है कि उन लोगों को वापस जेल भेजा जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल, हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे थे। कह रहे थे कि जो बिल्किस बानो ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें 11 दोषियों की रिहाई हुई थी, और ये रिहाई गुजरात के उस 1992 के नियम के आधार पर हुई थी, जिसमें कहा गया है कि 14 साल की सजा के बाद जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं उनको रिहा किया जा सकता है। निपुण सहगल के जरिए इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर हासिल करें। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराष्ट्र में आज सियासत गर्म है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो दूसरी ओर बीजेपी है। महाविकास अघाड़ी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए बयान और कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच छिड़ी जंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीजेपी संतों और देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ महाविकास अघाड़ी से माफी की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। तो महाराष्ट्र आज सियासत का गढ़ बना हुआ है। दो बड़े गठबंधन बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट, जबकि महाविकास अघाड़ी आमने सामने है। जबरदस्त मोर्चे निकाले जा रहे हैं। बीजेपी मांग कर रही है कि साधु संतों का अपमान, देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और माफी मांगो, जबकि महाविकास अघाड़ी कह रही है कि शिवाजी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बेलगाम को लेकर जो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच विवाद है उस विवाद को लेकर भी महाविकास अघाड़ी मोर्चा निकाल रही है। दो तस्वीरें आपके सामने, महाविकास अघाड़ी का महामोर्चे की तस्वीरें आपके सामने हैं, जबकि बीजेपी की साधु संतों के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर भी जो माफी मांगो अभियान बीजेपी चला रही है उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। रौनक कुकड़े हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। रौनक, एक तरह से दोनों ही जो गठबंधन है वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।
जी देखिए, निश्चित तौर पर इसे शक्ति प्रदर्शन दोनों गठबंधन की ओर से कहा जा सकता है, लेकिन विकास में पहले आपको महाविकास आघाड़ी का जो मोर्चा है उसकी शुरुआत हो गई। उसकी तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आसिफ आपको दिखाएंगे। मुख्य तौर पर ये जे ब्रिज के ऊपर की तस्वीर है। करीबन 2 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है और भाईकला से शुरू होकर CST स्टेशन के सामने जो टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है वहां पर जाकर ये मोर्चा खत्म होगा। इस वक्त मोर्चा की शुरुआत जो है हो चुकी है। काफी लंबा और काफी बड़ा ये भव्य मोर्चा जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उद्धव ठाकरे जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री है, शिवसेना गुट के उद्धव ठाकरे गुट के अध्यक्ष है, वे भी इस मोर्चे में यहाँ पर उपस्थित होने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अजित पवार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके NCP के बड़े नेता है, वे भी इस रैली में। लेकिन प्रमुख तौर पे जो भावनाएं कार्यकर्ताओं की दिख रही है और लोगों की दिख रही है वो यही है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर बयान दिया था और उसके बाद अब तक उन पर कार्रवाई नहीं की गई, जबकि कई बार अल्टीमेटम जो है वो दिया जा चुका है। केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा यहाँ पर नाराजगी दिख रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी काफी आक्रामक रवैया अपनाए हुए, क्योंकि संजय राउत जो शिवसेना के नेता है उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म को लेकर ही गलत बयानबाजी और गलत बातें जो है वो रखी, जिसको लेकर बीजेपी आहत है। और यही वजह है कि दोनों खेमों की तरफ से शक्ति प्रदर्शन और मोर्चा के जरिए जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल रौनक, आप बने रहिए हमारे साथ। सूरज ओझा भी जुड़े हुए हैं, सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, एक तरह से महाविकास अघाड़ी ने दबाव बना दिया केंद्र सरकार पर कि कोश्यारी को जल्द से जल्द विदा कीजिए महाराष्ट्र से। जी बिल्कुल, देखिए विकास, आज मुंबई अगर राजनीति के मायनों में देखी जाए तो सारी पार्टियां जो सत्ता में हैं या फिर जो विपक्ष में है, सारी पार्टियां आज सड़क पर है और दोनों एक दूसरे की विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के जो नेताओं ने जो वक्तव्य किए हैं उसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं अभी देखिए, मैं फिलहाल महाविकास अघाड़ी के इस महामोर्चा के शुरुआत में हूं। आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है, शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है महाविकास अघाड़ी। साथ ही ये भी मांग कर रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के नेताओं ने महापुरुषों के लिए अपशब्द कहे, उन्हें उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसी के दौरान अभी कुछ समय पहले हम दादर इलाके में थे, जहां पर बीजेपी का माफी मांगो आंदोलन भी था। साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो प्रधानमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की थी, जो बातें कही थी, उसका भी विरोध करते बीजेपी नजर आई थी। तो देखिए, हम दादर थे, दादर के बाद अब भाईखला आए हैं। भाईखला में महाविकास अघाड़ी की ये महामोर्चा आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महापुरुषों का यहाँ पे स्टैचू भी है और उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। साथ ही जितने भी समर्थक है महाविकास अघाड़ी से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर हैं, हर दल के बड़े नेता यहाँ पर हैं। और देखिए, मकसद इतना है कि जो संदेश है साफ होना चाहिए। आने वाले कुछ समय में BMC के चुनावों की घोषणा भी की जाएगी। तो बिल्कुल सूरज, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में BMC के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव है और इसलिए महाविकास अघाड़ी और बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट का गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है ताकि BMC चुनाव के लिए माहौल अपने पक्ष में किया जा सके। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये आ रही है, श्रद्धा मर्डर केस में आफताब की जमानत याचिका को 22 दिसंबर तक के लिए टाल दिया गया है। साकेत कोर्ट में आफताब की जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आरोपी आफताब की बेल अर्जी पर सुनवाई 22 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धा वालकर का मर्डर 18 मई को किया था और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में तफ्तीश करने के बाद आफताब को पकड़ा है और तमाम जो सबूत हैं आफताब के खिलाफ जा रहे हैं। फिलहाल उसकी जो जमानत याचिका है 22 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र की सियासत आज गर्म, एक तरफ महाविकास अघाड़ी है तो दूसरी तरफ बीजेपी और उसके गठबंधन दल है। महाविकास अघाड़ी राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान और कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच छिड़ी जंग को लेकर प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। महाविकास अघाड़ी का मोर्चा जबरदस्त तरीके से मुंबई में है और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मोर्चे की ताकत, मोर्चा अपनी ताकत दिखा रहा है। इसके जरिए वो आने वाले BMC के चुनाव अपने पक्ष में करने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं बीजेपी संतों देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ महाविकास अघाड़ी से माफी मांगो आंदोलन आज कर रही है और इसी के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, मुंबई से सीधी तस्वीरें आ रही हैं महाविकास अघाड़ी मोर्चे की,
हजारों लोग यहाँ मोर्चे में शरीक होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं महाविकास अघाड़ी की अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अपना आक्रोश जताने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी पर की गई टिप्पणी को लेकर इनकी नाराज़गी है। वहीं इनकी नाराज़गी इस बात से भी है कि कर्नाटक के बेलगामी में जिस तरह से मराठियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। तो तस्वीरें आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं और आपको ग्राउंड ज़ीरो पर ले चलते हैं। रौनक कोकड़े हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। रौनक, जो मोर्चा है उसमें ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी है। जाहिर तौर पर बीएमसी के चुनाव के मद्देनज़र ये मोर्चा अब पूरे चुनाव को प्रभावित करने की भी कोशिश है। रौनक कोकड़े और सूरज ओझा हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, इस महाविकास अघाड़ी के इस मोर्चे के जरिए आने वाले बीएमसी के चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश है। जी देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले महानगर पालिका, न केवल मुंबई महानगर पालिका बल्कि महाराष्ट्र में 11 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और ऐसे में महाविकास आघाड़ी इस मोर्चे के जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि वो आने वाले चुनाव में एकजुटता से ही आने वाले चुनाव सभी लड़ने वाली है और यही इस संदेश के जरिए शक्ति प्रदर्शन की भी बड़ी कोशिश जो है वो देखने को मिल रही है। विकास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि महापुरुषों का जिस तरह से महाराष्ट्र में अपमान किया, उसको उद्धव ठाकरे और बाकी नेताओं ने मुद्दा बनाया और कार्यकर्ता में एक जान फूंकने की कोशिश की है। क्योंकि जब से महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस की सरकार अस्तित्व में आई है, वे लगातार इन दोनों शिंदे फडणवीस सरकार को जो है वो उनको घेरते रहे हैं और अब जब ये एक मुद्दा बना है तो इसको लेकर इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश और आने वाले निश्चित तौर पर महानगर पालिका चुनाव इसको मद्देनजर रखते हुए ही ये शक्ति प्रदर्शन आज दिखाने की कोशिश की और मुंबई के इस मोर्चे के जरिए पूरे महाराष्ट्र में संदेश देने की कोशिश जो है महाविकास आघाड़ी करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल रौनक, और आपके आसपास हम देख रहे हैं लोग भी चल रहे हैं, भीड़ भी चल रही है। उनसे बात कीजिए, उनसे मुद्दा समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर जो मुद्दा महाविकास अघाड़ी की तरफ से उठाया गया है उसी मुद्दे पर आए या इनके मन में दिमाग में और भी कुछ मुद्दे। जी ये बताइए, क्या नाम है आपका? मैं सुरेखा नीम से, नासिक से आए हैं हम लोग। बताइए कि आप नासिक से आए, क्या मुद्दा है आपका, क्यों आप लोग ये मोर्चा निकाल रहे हैं? क्या केवल महापुरुषों का अपमान या आपको लगता है और भी कुछ मुद्दे जिसकी वजह से आपको यहाँ आना? हर चीज है, महापुरुषों का अपमान हो रहा है, स्त्री सुरक्षित नहीं है, हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो बाहर जा रहे हैं, एक ना एक बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारी सरकार सुन ही नहीं रही। तो इसलिए हमने ये दिखा दिया है कि हमारे भी आवाज बुलंद है और उनको मानना ही पड़ेगा। जी देखिए, सरकार को मानना ही पड़ेगा और न केवल महापुरुषों का अपमान बल्कि पिछले दिनों हमने देखा कि गुजरात चुनाव से पहले महाराष्ट्र के जो आरोप लगाए गए शिवसेना की तरफ से कि कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट थे, वे गुजरात में चले गए और ये सब मोदी सरकार के इन्फ्लुएंस की वजह से गुजरात सरकार को फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई, इस तरह का आरोप लगाया गया। और यही वजह है कि लोग आज इस मुद्दे को लेकर भी, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर बेरोजगारी की बात की जाए तो उसका भी रेट काफी हाई चल रहा है, लिहाजा इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए आज ये मोर्चा जो है वो यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके बाद जब ये मोर्चा जहाँ पे एंड होगा वहाँ पर मेरे साथ पृथ्वीराज चौहान है। बिल्कुल चौहान राज्य के पूर्व, पूछिए इस चुनाव से बीएमसी में फायदा होगा। लाइव चल रहा है सर, ये बताइए कि क्या आप लोग का कहना है? ये सिर्फ छोटी सी प्रतिक्रिया, आगे सर एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहेंगे। आप लोग मोर्चा काफी दिनों से तैयारी चल रही थी, क्या लगता है सभा के बाद जी विकास रैली के बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान इसमें अपना बयान देंगे, लेकिन प्रमुखता से मैं आपको बताऊं तो ये सभी नेता आज एकजुट दिख रहे हैं, फिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार हो या फिर पृथ्वीराज चौहान, सभी पैदल निकलकर इस मोर्चा में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। जी रौनक, बात की है यहाँ पर जो तमाम और नेता हैं उनसे पूछिए कि बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उस पर ये लोग क्या सोचते हैं। ये देखिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये बताइए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी टिप्पणी की है, आप उस पर क्या अपना रुख रखते हैं? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी की, अगर हमारे जो नरेंद्र मोदी है
अगर उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है कि जिससे उनको टिप्पणी करने का मौका मिलता है तो उन्होंने टिप्पणी दी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास कुछ बचा नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ यही है टीका टिप्पणी करने का काम ही उसके पास में बचा है। उसके अलावा कुछ काम तो पाकिस्तान कर नहीं सकती है। पाकिस्तान ऑलरेडी कंगाल हो चुका है। उसके ऊपर जो श्रीलंका की हालत, आप निंदा करते क्या इस तरह की प्रधानमंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री पर इस तरह से अगर कोई टिप्पणी करता है तो आप इस बयान की निंदा करते हैं? हम जरूर निंदा करेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। अगर हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के ऊपर, वो प्रधानमंत्री नहीं, किसी भी नागरिक के ऊपर अगर पाकिस्तान टीका टिप्पणी करता है, हम उसकी निंदा करेंगे और उसका हम निदेश करेंगे। ये देखिए, निश्चित तौर पर देवी देवताओं का जो अपमान हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी आज मोर्चा निकाल रही है, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं? भाई साहब, एक दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से महापुरुषों का अपमान किया गया, आप लोग मोर्चा निकाल रहे हैं। बीजेपी ने ये भी कहा कि संतों का, महापुरुषों का अपमान शिवसेना की तरफ से भी किया गया है, वो भी आज माफी मांगो आंदोलन कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कैसा है कि इन लोगों को पास अभी भाजपा वालों के पास अभी कुछ बचा नहीं है। वो जब वो देख रही कि महाविकास आघाड़ी और पूरी इस तरीके से जब राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना पूरी तरीके से रास्ते पे उतरी है और उतर कर ये जो जन आक्रोश, जो हल्ला बोल मोर्चा निकला है, उससे उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। इसके लिए वो कुछ भी बोलकर जो है ना, जैसे आपने कहा कि वो अभी कल मेरे आशीष शेलार का मैंने देखा था कि उन्होंने बोला कि हम लोग जो है इनके अपमान में हम ये निकाल रहे हैं, मोर्चा निकालेंगे, हम ये निकालेंगे। लेकिन उनसे इनको हमारी जो जनता है, जनता जनार्दन है, वो सब जानती है कि पूरी तरीके से इनकी ज़मीन खिसक चुकी है और पूरा जो ये जन आक्रोश मोर्चा है, ये जन सैलाब है, ये पूरा महाविकास आघाड़ी के साथ चुनाव। बिल्कुल, बीजेपी के पास विकास जी, इनका कहना है जी, जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को बड़ी जीत मिलेगी? देखिए, बड़ी जीत मिलेगी और बम्पर जीत मिलेगी, इसमें कोई दौरा नहीं। हम नहीं कहते हैं, मैं अपनी से नहीं कहता हूँ, ये आप मीडिया के माध्यम से आप देख लीजिए। ये जो जन सैलाब उतरा है आज रास्ते पर, ये उसका सबूत है कि आने वाले नगर पालिका के चुनाव के अंदर पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी जो है अपना महापौर बिठाएगी। जी देखिए, मुख्य तौर पर ये लोग विश्वास यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं कि इस मोर्चे का असर निश्चित तौर पर स्थानीय निकाय चुनाव में भी होगा और निश्चित तौर पर महाविकास आघाड़ी को अच्छी सफलता जो है चुनाव में मिलेगी। जी विकास जी, रौनक कुकड़े आप बने रहिए हमारे साथ। रौनक हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। महाविकास आघाड़ी का जो मोर्चा है वहां पर लोगों से बात भी कर रहे हैं। रौनक के पास लौटेंगे और इस मोर्चे से जुड़े हुए हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। महाविकास आघाड़ी अपना मोर्चा निकाल रही है। शिवाजी पर विवादित टिप्पणी को लेकर ये मोर्चा निकाला जा रहा है। वहीं बीजेपी भी आज माफ़ी मांगो आंदोलन महाराष्ट्र में कर रही है, मुंबई में कर रही है। आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव, बीएमसी सहित 11 महानगरों के स्थानीय निकाय के चुनाव के मद्देनज़र इस मोर्चे को देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस महामोर्चे के जरिए महाविकास आघाड़ी अपने पक्ष में स्थानीय निकाय के चुनाव करने के लिए माहौल बना रही है। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित सीएसटी स्टेशन से जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रौनक कुकड़े भी हमारे सहयोगी इस महाविकास आघाड़ी के मोर्चे में शरीक हैं। इस समय उद्धव ठाकरे परिवार हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि वो पहुंचा हुआ है महाविकास आघाड़ी के मोर्चे में शरीक होने के लिए। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो पूरा मोर्चा है एक तरह से महाराष्ट्र की सियासत में न केवल शक्ति प्रदर्शन है, बल्कि आने वाले चुनाव के लिए अपनी बढ़ती हुई ताकत के जरिए उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश भी है। बिल्कुल, देखिए ये मोर्चा जो है कई मायनों में अहम है, क्योंकि अब से जो है 2-3 महीनों में उम्मीद की जा रही है कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं और उन चुनावों से पहले एक तरह से ये तीनों ही पार्टियों का, तीनों बड़ी पार्टियां जो है शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट, कांग्रेस और एनसीपी, उनकी तरफ से न केवल ये शक्ति प्रदर्शन है बल्कि शिवसेना के लिए भी ये काफी अहमियत रखता है। ये मोर्चा ये बताने के लिए कि भले ही शिवसेना में जो जून में बगावत हुई थी उसके बावजूद भी शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता उसके साथ में जुड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पर इस जैसे आंदोलन में वो शामिल हो रहे हैं। दूसरा जो संदेश इस मोर्चे से जा रहा है वो ये जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी 2019 में जो बनी थी वो न केवल महाराष्ट्र सरकार बनाने के लिए बनी थी बल्कि आगे भी जो बड़े चुनाव हैं जैसे कि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है वो चुनाव भी ये तीनों ही पार्टियां
साथ में लड़ने वाली हैं। इन तीनों पार्टियों के अलावा कई छोटी पार्टियां भी जो है इनके साथ में है, जिनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर मौजूद है। और एक और अहम बात विकास में आपको यह बता दूं कि इस मोर्चे में रश्मि ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पत्नी, वो भी शिरकत कर रही हैं। और ये बात काफी अहमियत रखती है क्योंकि ये दूसरा बड़ा मौका है जब वो इस तरह से सार्वजनिक मंच पर सामने आ रही हैं। इसके पहले जो दशहरा रैली हुई थी तब रश्मि ठाकरे दिखी थी और इस आंदोलन में भी वो साथ दे रही हैं। इससे रश्मि ठाकरे का आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना, जमीन पर उतरना, क्या इस बात की निशानी है कि रश्मि ठाकरे अब सक्रिय राजनीति में सीधे तौर पर आ जाएंगी? बिल्कुल विकास, मैं यही बात कहने जा रहा था कि जिस तरह से सार्वजनिक का आंदोलनों में जो है सार्वजनिक मंचों पर रश्मि ठाकरे एक के बाद एक दिखाई दे रही हैं, उससे यही संकेत मिल रहा है और राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा शुरू हो गई है कि ये जमीन तैयार की जा रही है रश्मि ठाकरे को जो है फॉर्मल तौर पर राजनीति में। बड़ी खबर दे रहे हैं जितेंद्र दीक्षित इस समय, रश्मि ठाकरे को इस महामोर्चा में जितेंद्र दीक्षित बड़ी खबर दे रहे हैं इस समय। इस महाविकास अघाड़ी के मोर्चे में रश्मि ठाकरे मैदान में उतरी हैं, सड़कों पर उतरी हैं, मोर्चे को संभाला है उन्होंने। और ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी सक्रिय राजनीति में एक तरह से शुरुआत कर दी जाएगी, सक्रिय राजनीति में वो उतर जाएंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आ रही हैं, इसमें रश्मि ठाकरे आपको दिखाई दे रही हैं। और ये रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी है। सार्वजनिक रूप से पहली बार उनको इस तरह से किसी मोर्चे की अगुवाई करते हुए देखा जा रहा है। और हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित एक बड़ी खबर दे रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि रश्मि ठाकरे सक्रिय राजनीति में उतर सकती हैं, उसके लिए बाकायदा जमीन तैयार की जा रही है। जो भी खबर होगी इस खबर से जुड़ी हुई सबसे पहले आप जितेंद्र दीक्षित, रौनक कुकड़े के जरिए एबीपी न्यूज पर हासिल करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।